अच्छा जी, नेक्स्ट सब डिवीजन क्लास ट्रैक्योफाइट्स में से वो है सब डिवीजन लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा आल्सो नोन एज द क्लब मास। इनको क्या नाम दिया जाता है? क्लब मास। इसका एक्सप्लेन करूंगा कि वाई दे आर कॉल्ड क्लब मास या क्लब मासेस। लेकिन लाइकोप्सिडा भी लोअर वस्कुलर की कैटेगरी में आता है। लोअर वस्कुलर और लोअर वस्कुलर के साथ साथ स्पोर्स प्रोड्यूसिंग है। क्या है? स्पोर्स प्रोड्यूसिंग, यानी एक तो लोअर वस्कुलर है और एक स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि इससे पहले का क्लास स्पेनोप्सिडा और इसके पहले का क्लास साइलोप्सिडा, वो भी स्पोर्स प्रोड्यूसिंग और लोअर कैटेगरी के प्लांट्स हैं, लोअर वस्कुलर प्लांट्स हैं। अगर हम लाइकोप्सिडा को देखें, इनकी भी प्लांट बॉडी जस्ट लाइक इससे पहले का क्लास जो मैं स्पेनोप्सिडा एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो प्लांट बॉडी भी इनकी स्पोरोफिटिक होती है। प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफिटिक होती है। इनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक डिफरेंशिएट कर जाती है एंड डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। इनकी प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली कि कौन सा हिस्सा इसका स्टेम कहलाता है, कौन सा हिस्सा इसका रूट होता है और कौन से पोर्शन में इनकी लीव्स आते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें, रूट इनकी भी एडवेंटिशियस टाइप है। कौन से टाइप के? एडवेंटिशियस टाइप की रूट। दोबारा से देखिए, दोज रूट दैट अराइज डायरेक्टली फ्रॉम स्टेम। अगर स्टेम से जो रूट निकले, उन रूट को नाम दिया जाता है एडवेंटिशियस रूट का। इनका स्टेम अगर देखा जाए तो काफी हाईली ब्रांच्ड होता है, यानी इनका जो तना है, इनसे काफी का ज्यादा ब्रांचेस निकल आए हैं, इसलिए हम कहते हैं हाईली ब्रांच्ड, काफी ज्यादा ब्रांचेस इनसे निकले हैं। और लीव्स इनके माइक्रोफिलस टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के? माइक्रोफिलस टाइप के। ऑलरेडी टोल्ड कि माइक्रोफिलस लीव्स वो हैं जिनमें सिंगल वेन हो। क्या हो? सिंगल वेन लीफ को माइक्रोफिलस का नाम दिया जाता है। लेकिन इनके स्टेम ना सिर्फ हाईली ब्रांच बल्कि एक वर्ड जिसको हम लिखते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, डाइकोटोमसली ब्रांच, यानी इनके लीव्स अगर देखें तो दो शाखा होती है, दो शाखा, यानी इनके एक एक ब्रांच से दो दो शाखी निकली है। ऐसे को हम डाइकोटोमस या फोर्क शेप का नाम भी देते हैं। किस शेप का? फोर्क शेप। ऐसे तने जो फोर्क लाइक हो, नाम दिया जाता है फोर्क शेप। अच्छा, अगर हम इनकी लीव्स को मजीद स्टडी करना चाहें तो इनकी लीव्स काफी डेंसली अरेंज होते हैं इनके स्टेम के ऊपर। तो लिख सकते हैं हम कि इनकी लीव्स डेंसली सराउंड द स्टेम। तो इनके स्टेम के ऊपर इनकी लीव्स क्या है शाबस? डेंसली, काफी जमगट्टी की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में अरेंज है। एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और इन ही पौधों के लिए एक प्रोसेस करती है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। अगर हम सब डिवीजन लाइकोप्सिडा को देखें तो लाइकोप्सिडा में आपको दो किस्म के मेंबर्स मिलेंगे। इनके कुछ मेंबर्स या स्पीशीज आज भी पाए जाते हैं, वी कॉल देम द लिविंग स्पीशीज, और कुछ स्पीशीज इनके माजी में थे लेकिन आज इनके जस्ट फॉसिल रिकॉर्ड पाए जाते हैं, वी कॉल देम द एक्सटेंट स्पीशीज। विच स्पीशीज? एक्सटेंट स्पीशीज। अगर हम इनके एक्सटेंट स्पीशीज को देखना चाहें, इनकी एग्जाम्पल
और लिविंग स्पीशीज के एग्जाम्पल अलग अलग हैं। कुछ ऐसे मेंबर्स जो इनके एक्सटेंट हो चुके हैं, तो इनके एक्सटेंट स्पीशीज में लेपिडोडेंड्रॉन, जबकि इनके लिविंग स्पीशीज में लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, आइसोएट्स और फाइलोब्लासम होते हैं। ये जो 4 मेंबर्स के नाम मैंने लिखे, ये मेंबर्स इनके लिविंग है और बाकी 2 मेंबर इनके एक्सटेंट है, जस्ट उनका फॉसिल रिकॉर्ड पाया जाता है। अगर हम मजीद डिटेल से पढ़ना चाहें, इनमें से हर एक मेंबर, लिविंग मेंबर सेलेजिनेला को बतौर सैंपल लेंगे। किसको? सेलेजिनेला को। अगर हम सेलेजिनेला की प्लांट बॉडी को देखें, इसके प्लांट बॉडी को अगर देखा जाए, ऑलरेडी ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने बताया है कि इनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से मुराद कि इनकी बॉडी मुश्तमिल है स्टेम, इनकी प्लांट बॉडी मुश्तमिल है रूट के हिस्से पे, और इनमें वन वेन्ड लीफ, जिसको हम क्या कहते हैं शाबाश? माइक्रोफिलस लीफ। तो इनकी प्लांट बॉडी 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। अब इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए, इनकी जो स्टेम है ये प्रोस्ट्रेट होती है। क्या? प्रोस्टेट। और प्रोस्टेट के साथ साथ अगर हम आते हैं इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की तरफ, तो इनकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोफिल्स। एक नया वर्ड आप लोगों के सामने आई थिंक आया, वी कॉल देम द स्पोरोफिल। व्हाट इज स्पोरोफिल? स्पोरोफिल अगर हम गौर कर लें, ये जो लीव्स हैं, ये जो लीव्स हैं इन प्लांट्स के, अगर इन लीव्स में से बास लीव्स पे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पोरेंजिया। तो जो जिन लीव्स के ऊपर स्पोरेंजिया का ग्रुप की शक्ल में मौजूद होना होता है, वी कॉल देम द स्पोरोफिल। क्या कहलाते हैं शाबाश? कुछ लीव्स को स्पोरोफिल्स का नाम दिया जाता है, और स्पोरोफिल वो लीव्स हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया पाए जाते हो। स्पोरेंजिया क्या है? स्पोरेंजिया वो ऑर्गन है जहां पे इन प्लांट्स के स्पोर्स पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम सपोज ड्रॉ करना चाहें, सपोज दिस इज द लीफ, सिंगल वेन है, और दिस इज द अनदर लीफ, ये भी सिंगल वेन है। अगर इनके ऊपर हम गौर कर लें, अगर स्पोरेंजिया पाए जाते हो, क्या पाए जाते हो शाबाश? स्पोरेंजिया। तो नाउ दिस लीफ इज कॉल्ड स्पोरोफिली। कौन सा लीफ? स्पोरोफिली। यानी लीव्स हैविंग व्हाट? स्पोरेंजिया, वी कॉल देम द स्पोरोफिल। अब इनकी जो स्पोरोफिल लीव्स हैं, इनकी जो स्पोरोफिल लीव्स हैं, ये अरेंज होते हैं टू फॉर्म स्ट्रोबिलाई। इनके अरेंजमेंट से एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम स्ट्रोबिलाई है। अगर हम गौर कर लें, सपोज ये मेरे साथ एक स्पोरोफिल लीफ है, दिस इज सेकंड, थर्ड, ये स्पोरोफिल लीव्स हैं। अगर इन लीव्स का एग्रीगेशन हो जाए, एक जगह पे आ जाए, तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है शाबाश स्ट्रोबिलाई। तो स्ट्रोबिलाई ही इनके कौन से स्ट्रक्चर्स कंसीडर किए जाते हैं? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कंसीडर किए जाते हैं। अब आते हैं यहां पे कि व्हाई दिस डिवीजन इज कॉल्ड द क्लब मास। इसको क्लब मास का नाम क्यों देते हैं? तो यहां पे इंतहाई इंटरेस्टिंग पॉइंट, पेपर में एसएलओस का क्वेश्चन दिया जाता है बाज़ औकात कि व्हाई लाइकोप्सिडा इज कॉल्ड क्लब मास। तो आप लोगों का आंसर यहां पे 2 पॉइंट के हवाले से क्लियर होना चाहिए कि इनको क्लब मासेस क्यों कहते हैं। तो यहां पे सिंपल आंसर में कुछ यूं दूंगा कि दे आर कॉल्ड क्लब मास बिकॉज अगर हम इनके स्ट्रोबिलाई का स्ट्रक्चर देखें, किसका स्ट्रक्चर देखें? स्ट्रोबिलाई का। तो स्ट्रोबिलाई का जो स्ट्रक्चर है, ब्रैकेट में नीचे लेके जो यहां पे मैंने लिखा है शाबाश, स्पोरोफिल की एग्रीगेशन की वजह से जो बना है, इनकी स्ट्रोबिलाई का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा है लाइक क्लब। क्लब एक खास शेप को कहते हैं, क्लब एक खास
शेप को कहा जाता है। क्लब को उर्दू में कहा जाता है गुर्ज। क्या? गुर्ज। अगर हम क्रिकेट के बल्ले को देखें, बैट को, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस किस्म का एक सिरा होता है और नीचे इस किस्म का एक पतला सिरा जहां पे एक प्लेयर बैट को पकड़ रखता है। ऐसा स्ट्रक्चर रखने वाला कहलाता है व्हाट? क्लब। तो इनकी शेप क्लब लाइक होती है। प्लांट की शेप का नहीं कह रहा, इनकी जो स्ट्रोबिलाई या स्पोरोफिल वाली स्ट्रक्चर से है क्लब लाइक है, तो दैट्स दे कॉल्ड क्लब। क्वेश्चन है कि मास क्यों कहा जाता है? इनकी जो लीव्स हैं आर जस्ट लाइक टू मास प्लांट। इनकी जो लीव्स हैं कैसे होते हैं शाबाश? मास प्लांट जैसे होते हैं। दैट्स सो वी कॉल देम द क्लब मास। आप लोगों ने मासेस को सुना होगा, ब्राइफाइट्स को। तो ब्राइफाइट्स में जिस तरीके से, जिस हुजूम से, जिस डेंसली अरेंजमेंट से वहां पे अटैचमेंट है, तो सेम यहां पे भी है। इसलिए इनका नाम क्या रखा जाता है? मास प्लांट का। ये मास नहीं होते, ये मास नहीं होते, अलग ग्रुप है। उनमें जाइलम फ्लोएम नहीं है, वो नॉन वस्कुलर है, ये वस्कुलर है। लेकिन इनकी लीव्स मास लाइक हैं और शेप इनका क्लब लाइक बन जाता है। तो दैट्स सो वी कॉल देम द क्लब मास।